उत्तराखंड लोक सेवा आयोग अपने एज क्राइटेरिया को किस तरीके से मेंटेन करता है, तो उसकी बात समझने के लिए इसमें वैसे कई सारे क्वेश्चन हैं, हम लोग साथ साथ में करेंगे। उत्तराखंड शासन की ओर से 2014 में एक अमेंडमेंट किया गया, एक संशोधन किया गया जो अधिकतम आयु सीमा को लेकर के था। ये संशोधन राज्यपाल महोदय के एंड से आर्टिकल 309 के अकॉर्डिंग संशोधित या अमेंडमेंट किया गया था। और इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग पहले जो उत्तराखंड के अंदर पोस्ट निकलती थी उसकी मैक्सिमम एज 40 ईयर हुआ करती थी, बट जब ये अमेंडमेंट आया तो मैक्सिमम एज 40 से बढ़ा करके 42 कर दी गई। मतलब उत्तराखंड के अंदर जितनी भी सीधी भर्ती से सेवाओं के अंदर जितनी भी सीधी भर्तियां होंगी उसकी अधिकतम आयु 42 वर्ष की होगी। पहली चीज ये तो क्लियर कट है। अब यहां से दूसरी चीज क्वेश्चन ये आता है कि सर 42 वर्ष मान लेते हैं अधिकतम आयु है, तो मिनिमम एज कितनी है? तो मिनिमम एज 21 ईयर होती है। दूसरा क्वेश्चन, ये एज कब डिफाइन की जाती है या कौन सी डेट से इसको कैलकुलेट किया जाता है? तो जो भी ईयर होता है, सपोज 2024 चल रहा है और इस 2024 में अगर कोई फॉर्म आउट किया लोक सेवा आयोग ने, तो जो हमने ट्रेंड देखा है मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं कि 1 जुलाई 2024 से उसका बेस क्राइटेरिया माना जाएगा कि 1 जुलाई 2024 को अगर आपकी एज मिनिमम 21 ईयर है तो आप फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हैं, या आपकी एज मैक्सिमम 42 ईयर इस एज तक है या इससे ज़्यादा है तो आप फुलफिल नहीं कर सकते हैं। तो एज क्राइटेरिया 1 जुलाई जो भी वर्ष होता है, अगर 2024 है तो 2024, और अगर फॉर्म 2025 में आया तो 2025 उसका मैक्सिमम एज जो है 1 जुलाई 2025 को उसकी एज कैलकुलेशन रखी जाएगी। थर्ड क्वेश्चन, इसमें सर एज रिलैक्सेशन भी मिलता है क्या? बिल्कुल मिलता है, बट वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट ने कोई फॉर्म 2 वर्ष 3 वर्ष डिले कर दिया, किसी भी कारणवश कोई भी काम रहा हो और उसमें गवर्नमेंट पर दबाव आया या फिर अपनी स्वायत्तता से, तो गवर्नमेंट ने बोला कि मैक्सिमम एज 42 ईयर है, बट ये फॉर्म 2 वर्ष पहले आना चाहिए था, तो जो बच्चे 2 वर्ष पहले 42 ईयर के थे वो इस फॉर्म को फुलफिल कर सकते थे, बट अब नहीं कर सकते हैं, तो उनको हम इस 42 ईयर की एज पर रिलैक्सेशन दे देते हैं कि वो 2 वर्ष, अगर आज कोई 2024 के अंदर अगर कोई 44 साल का भी हो गया है तो भी वो फॉर्म फुलफिल कर सकता है, हम उनको 2 वर्ष का रिलैक्सेशन दे देते हैं। इसको रिलैक्सेशन भी आम शब्दों में बोल दिया जाता है और इसको आरक्षण भी आम शब्दों में या रिजर्वेशन वर्ड का भी कई बार इसका शब्द का प्रयोग कर लिया जाता है। तो इस टाइप से भी एज रिलैक्सेशन मिल जाता है, बट वो टोटली डिपेंडेंट होता है गवर्नमेंट साइड पर, उस पर आप ब्लेम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज, सर इस एज क्राइटेरिया के ऊपर आरक्षण भी लागू होता है क्या? जी बिल्कुल होता है। ये भी गवर्नमेंट के हाथ की ही बात होती है कि इस मैक्सिमम एज क्राइटेरिया के ऊपर अगर वो ओबीसी कैंडिडेट को बोलें कि आपको 3 वर्ष का और एज रिलैक्सेशन दिया जाए, तो ओबीसी कैंडिडेट आप 42 की जगह 45 ईयर तक का फॉर्म फुलफिल कर सकता है। एससी एंड एसटी को बोला जाए तो आप 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन ले सकते हैं, आप 47 ईयर तक अपना फॉर्म फुलफिल कर सकते हैं। ऐसे ही आप अगर पूर्व सैनिक रहे हैं, आप दिव्यांग हैं, फिजिकल हैंडीकैप हैं, या और भी जो भी गवर्नमेंट डिसाइड करे रिजर्वेशन के बेसिस, तो वो इस 42 ईयर की कैपिंग के ऊपर एप्लीकेबल किए जा सकते हैं। तो ये एज को लेकर के जो आप लोगों की बड़ी समस्याएं थी वो ये है। उत्तराखंड सरकार के प्रमाण के साथ हम लोगों ने आपसे बात की है। अभी तक जितने भी नोटिफिकेशन आए हैं, अगर आप किसी भी नोटिफिकेशन को उठा के अगर एज को लेकर के ठीक से उसकी स्टडी करें तो जितने मैंने पॉइंट बताए हैं आपको वो पॉइंट वहाँ पर मिलेंगे।
ठीक है, आपको कुछ और भी पूछना होगा तो कमेंट बॉक्स खुला है। आप अपनी अच्छी प्रैक्टिस के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन पर जाकर के वो डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन आते हैं, आप आराम से स्पेशल ओरिएंटेड जो एग्ज़ाम है उनके ओरिएंटेड एग्ज़ाम के पैटर्न के बेस पर ही वो एमसीक्यू पैटर्न आपको प्रोवाइड किया जाता है। आपको कुछ पूछना होगा, कमेंट बॉक्स खुला है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।